छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में लाख उद्योग का संकेंद्रण है? तो लाख जिससे चूड़ी वगैरह तैयार किया जाता है ना, चूड़ी में जो सजावटी चीज लगा हुआ होता है ना, तो वो लाख होता है। लाख का उपयोग दूसरे कई प्रकार से भी होता है, वैक्स वगैरह तैयार करने में भी। हमारे छत्तीसगढ़ में जो लाख है ना, ये होता है धमतरी जिले में। लाख उद्योग का जो संकेंद्रण है ये धमतरी जिले में देखने को मिलता है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में लाख किन वृक्षों से प्राप्त किया जाता है? जैसे कि खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है ना, तो वैसे ही किन वृक्षों से लाख प्राप्त होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले वीडियोज में आपको इसका फिर आंसर दूंगा। तो धमतरी में जो है सबसे ज्यादा लाख उद्योग संकेंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेखक कौन है? द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो भाई ये किन की पुस्तक है? तो ये है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी का। इनका जो पूरा नाम है स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो कि वर्ष 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है। तो इनकी पुस्तक है द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो देखिएगा, ये ना राजनीति में आने से पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, और कहते हैं कि ये आईपीएस के लिए भी चुने गए थे, और बाद में फिर इन्होंने आईएएस क्लियर कर लिया और फिर कलेक्टर बन गए। तो कई शहरों में कलेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो भाई इनमें से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला दिया है सुमेलित नहीं है, उसको देखना है ना। तो पहला दिया छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह, तो ये बिल्कुल सही है भाई। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह जी को कहा जाता है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे, तो ये गुंडाधुर को बोला जाता है, वीर गुंडाधुर, जो कि भूमकाल विद्रोह के नायक थे। हनुमान सिंह ये सिपाही विद्रोह के नायक थे। छत्तीसगढ़ के गांधी महात्मा गांधी जी को माफी चाहूंगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये गलत है। छत्तीसगढ़ के गांधी महात्मा गांधी को नहीं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोला जाता है, तो ये गलत है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के भगत सिंह, रणवीर सिंह शास्त्री दिया है, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ के जो गांधी भगत सिंह है ना, वो बोला जाता है परसराम सोनी को। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह परसराम सोनी को बोला जाता है। परसराम सोनी कौन थे? ये जो है ना 1942 में जो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें बम वगैरह बनाने का ये लोग कोशिश कर रहे थे, उसका प्रैक्टिस भी इन्होंने किया था, तो उसमें ये शामिल थे परसराम सोनी, उसके एक तरह से हेड थे। तो इनको जो है छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। सुंदरलाल शर्मा जो कि 1920 में जब कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, तो गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कलकत्ता गए थे, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह परसराम सोनी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए विलोपित हो जाएगा, क्योंकि दो गलत है ना यहाँ पर, तो इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? पद्म भूषण, देखो पद्म भूषण किन किन को मिला है? तो तीजन बाई को मिला है पद्म भूषण, हबीब तनवीर को भी मिला है, एक सत्यदेव दुबे उनको भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले किन को मिला पद्म भूषण? ये जो मुकुटधर पांडे हैं ये पद्मश्री वाले हैं, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ के पहले पद्मश्री प्राप्त करता है मुकुटधर पांडे। 1976 में इनको पद्मश्री मिला था। तो पद्मश्री प्राप्त करता प्रथम छत्तीसगढ़ के निवासी तो वो है मुकुटधर पांडे, और पद्म भूषण प्राप्त प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के व्यक्ति तो वो हैं हबीब तनवीर। तो आपका आंसर होगा हबीब तनवीर। इनको वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं तीजन बाई की अगर हम बात करें तो इनको 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम महिला जिनको पहला पद्म भूषण मिला तो वो तीजन बाई हमारे छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ हबीब तनवीर आंसर होगा।
और पद्मश्री के लिए याद रखना है मुकुटधर पांडे। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ तो वो है तीजन बाई। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, मतलब तीजन बाई को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और अब पद्म विभूषण भी, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रदूषित नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रदूषित नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। तो भाई देखो, अगर कोरबा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर काफी सारे उद्योग है ना, जैसे कि बाल्को है, इसके अलावा वहां पर कोयले से विद्युत उत्पादन का काम भी होता है, तो वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी की बात करें तो वो कोरबा जिले में नहीं है, वो सीधे आपको मिलेगी दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले में जो संखिनी नदी है ना, संखिनी नदी जिसका उद्गम हुआ है बैलाडीला की पहाड़ियों से, तो ये जो संखिनी नदी है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। होता ये है कि जो बैलाडीला की पहाड़ियां हैं ना, जहां से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है एनएमडीसी के द्वारा, तो वो जो लौह अयस्क है उसकी शायद धुलाई वगैरह होती है या फिर जो भी कचरा वगैरह निकलता है उसको संखिनी नदी में फेंक दिया जाता है। और चूंकि लौह अयस्क का जो अवशिष्ट है वो नदी में बहा दिया जाता है, तो इसी कारण से संखिनी नदी का जो जल का जो रंग है ना, पानी का जो रंग है वो लाल हो जाता है। और इसी कारण इस नदी को, संखिनी नदी को रक्ताभ, रक्ताभ, देखो रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है ना, तो रक्ताभ नदी भी बोला जाता है। इसके अलावा स्थानीय लोग संखिनी नदी को लाल नदी के नाम से भी जानते हैं, मतलब उसका रंग जो है लाल है। पहले ऐसा नहीं था, जब से उत्खनन हो रहा है ना तब से नदी जो है लाल हो गई है। और इस चीज का ना, मतलब जो नदी में लौह अयस्क के अवशिष्ट को बहा दिया जाता है तो इसका दुष्प्रभाव उस क्षेत्र में देखने को मिला है। जो नदी के आसपास के जो लोग हैं ना, जो नदी के पानी का उपयोग करते हैं, तो उनमें कुछ बीमारियां भी देखने को मिल रही है। अधिकतर मानसिक रोग से पीड़ित पाए जा रहे हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो संखिनी नदी राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है जो कि दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। संखिनी नदी ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय लिनलिथगो ने महाराजा चक्रधर सिंह के किस कला से प्रभावित होकर संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की? तो देखो, जो महाराजा चक्रधर सिंह हैं, जो रायगढ़ के शासक थे ना, रायगढ़ के महाराजा थे चक्रधर सिंह, जो कि संगीत प्रेमी थे और कथक नृत्य को अपने यहाँ शरण दे रखा था। कथक नृत्य को काफी प्रोत्साहन इन्होंने दिया। तो जो महाराजा चक्रधर सिंह है, इनको संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी। और ये ध्यान रखना, इनको संगीत सम्राट की उपाधि किसने दी थी? तो वायसराय लिनलिथगो ने, जो भारत का वायसराय था लिनलिथगो, उसने जो है महाराजा चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। ये उपाधि इनको कब दी गई थी? तो 1936 में दी गई थी। कब? 1936 में। अब किस कारण से इनको संगीत सम्राट की उपाधि मिली थी? आप में से अधिकतर लोग शायद कथक नृत्य टिक करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर इनको उपाधि क्या दिया जा रहा है? संगीत सम्राट उपाधि मिल रहा है ना इनको, संगीत। तो भाई जो कथक नृत्य है ये तो नृत्य है, तो इनको नृत्य सम्राट ऐसा कुछ उपाधि होता तो कथक आता, तो यहां कथक बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो रायगढ़ है, महाराजा चक्रधर सिंह हैं, ये कथक नृत्य को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब उसको काफी प्रोत्साहन देते थे। लेकिन ये जो संगीत सम्राट की उपाधि है ये महाराजा चक्रधर सिंह को तबला वादन के लिए मिला था। जो वायसराय लिनलिथगो थे वो महाराजा चक्रधर सिंह के तबला वादन से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उनको संगीत सम्राट की उपाधि दी। ध्यान रखना, महाराजा चक्रधर सिंह जो है ना तबला वादक थे, बहुत अच्छा वो तबला बजाते थे, और उनके तबला वादन में जो कथक नर्तक है वो फिर अच्छा नृत्य करता था। क्योंकि जो कथक नृत्य है उसमें तबले की भी जरूरत होती है ना, तो महाराजा चक्रधर सिंह तबला वादन किया करते थे। कथक नृत्य भी वो करते रहे, लेकिन जो तबला वादन है उसमें इनका जो हाथ है वो मतलब बहुत ज्यादा साफ था, ये हम बोल सकते हैं। तो तबला वादन के लिए महाराजा चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा? वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। कब? 1936 में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? देखो, एक जो ग्राम पंचायत होता है वो एक या अधिक गांवों से मिलकर के बना हुआ होता है, और हर एक गांव जो है ना एक ग्राम सभा होता है। तो मान लीजिए कि एक ग्राम सभा में
एक ग्राम पंचायत में 4 ग्राम सभा है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अलग अलग। तो एक ग्राम पंचायत में 4 ग्राम सभा है। अब उनमें से किन्हीं 2 के बीच मतभेद हो या 3 के बीच मतभेद हो तो ऐसी स्थिति में निर्णय कौन करेगा? तो यहां पर इसका आंसर होगा ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा। जो ग्राम सभा है उसका संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा और उसमें जो है मामले का निपटारा करने की कोशिश किया जाएगा, मतलब आपस में बातचीत करके। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन था। तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु गठन किया गया पहला संगठन कौन सा था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं कौन कौन सा संगठन कब कब गठित हुआ था। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, इसकी स्थापना की थी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने 1956 में। कब बना था ये? 1956 में। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ 1956 में अस्तित्व में आया था। ये ये 1956 नहीं, माफी चाहूंगा, ये 67 में बना था। ये 67 में था, ये 1967 में आया था। छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ जो क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, ब्रदरहुड कमिटी कुछ ऐसी बोलेंगे ना, तो ये 1967 में आया था छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। उस वक्त छत्तीसगढ़ महासभा की बात करें तो ये बना था 1956 में। 1956 में ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो ये 2 संगठन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। उसके बाद छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इसकी अगर हम बात करें तो ये 1978 में गठित हुआ था। शंकर गुहा नियोगी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शंकर गुहा नियोगी जो कि एक श्रमिक नेता थे ना, मजदूर नेता थे, इनकी हत्या हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। उस बाद छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। मतलब आपका आंसर हो जाएगा यही। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने, वही राजनांदगांव वाले। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना किया था और यही जो है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन था। तो ध्यान रखना इस चीज को। वही अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन कौन था, तो उस स्थिति में आंसर आपका होगा छत्तीसगढ़ महासभा, जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 में गठित किया था। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न देख करके तो काफी सारे लोगों के हाथ पांव फूल गए होंगे कि भाई इतना लंबा चौड़ा प्रश्न, लेकिन ये बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ के जाओगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से बना लोगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ना 1 या 2 बार सीजीपीएससी ने पूछा है, जहां तक मैंने लगभग 3 बार मैंने देखा है। सीएमओ के एग्जाम में भी आया था और ये मैंने ना सीएमओ जो 2019 में हुआ था उस वाले पेपर से मैंने इसको लिया है। प्रीलिम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, बस डेट बदल दिया जाता है। तो देखते हैं, एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 19 जनवरी 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन, इसको ध्यान रखना, इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को आहूत किया गया। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2016 को हुआ। 2018 को हुआ। नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का अवधि क्या होगी? देखो क्या पूछ रहा है कि एक ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, कब हुआ? 19 जनवरी 2016 को। 19 जनवरी 2016 को चुनाव हुआ और उसके बाद ये जो नवगठित ग्राम पंचायत है उसका प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ 24 जनवरी 2016 को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। तो प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 24 जनवरी 2016 को। अब किसी कारण से, मतलब कुछ भी हुआ होगा और 10 अक्टूबर 2018 को ये जो ग्राम पंचायत है विघटित हो गया, जिस कारण से नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हुए 12 दिसंबर 2018 को और नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन जो है 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। तो अभी जो नया पंचायत गठित हुआ जिसका सम्मेलन दिसंबर 2018 में हुआ, तो इसका अवधि क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी पंचायती राज को पढ़ा होगा तो जो पंचायत है,
जो ग्राम पंचायत है उसकी समयावधि होती है 5 वर्ष की, उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और ये जो 5 वर्ष की जो समयावधि है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। और ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 24 जनवरी 2016 को। इसके बाद कंडीशन ये है कि ये जो ग्राम पंचायत है जो प्रथम जो बना वो अगर विघटित हो जाती है 5 साल होने के पहले ही, तो उसके बाद जो नई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी वो शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। मतलब कि मान लो 2 साल के अंदर ग्राम पंचायत विघटित हो गई, उसके बाद नया ग्राम पंचायत बनाना, तो वो जो शेष समय बचा हुआ है, मतलब 5 में से 2 साल तो हो चुका है, 3 बचा है, तो उस 3 साल के लिए ही काम करेगी, ध्यान रखना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फिर हम इसको लेंगे 24 जनवरी 2016 को आधार बना करके 5 साल की गणना की जाएगी, तो क्या आंसर निकलेगा, 24 जनवरी 2021। इस दिन जो है 5 वर्ष पूरा होगा ना। भले ये जो दूसरा जो ग्राम पंचायत बना हुआ है उसका सम्मेलन कभी भी हुआ हो, क्योंकि वो शेष अवधि के लिए काम करेगा, 2 साल बचा हो, 3 साल बचा हो, उतनी अवधि के लिए वो काम करेगा। जो वर्ष की जो गणना है, अवधि की जो गणना है, वो पहला जो ग्राम पंचायत बना होगा उसकी प्रथम सम्मेलन की तिथि को लिया जाएगा। तो प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 24 जनवरी 2016 को। तो इसका जो अवधि है कब पूरा होगा, 24 जनवरी 2021 को। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में, बस तारीख अलग होता था, वर्ष अलग होता था, चीज वही होता था। तो ध्यान रखना कि जो ग्राम पंचायत है उसके अवधि की गणना उसके प्रथम सम्मेलन से की जाती है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से, वहां से जो उसका गणना शुरू होता है और अगले आने वाला जो समय होता है उसी तिथि को उसका 5 वर्ष पूर्ण माना जाता है। और इस बीच अगर वह ग्राम पंचायत विघटित हो जाए तो जो नया ग्राम पंचायत बनेगा तो वो जितना भी समय बचा हुआ होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उतने साल के लिए, उतने समय के लिए वह काम करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था। तो क्या था भाई प्राचीन नाम, काफी सारे लोग कोसल को टिक करते हैं, कोसल नहीं था छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था दक्षिण कोसल। देखो रामायण में 2 कोसल बताए गए हैं, एक उत्तर कोसल और दूसरा दक्षिण कोसल। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वही था दक्षिण कोसल, जहां पर राजा भानुमंत शासन करते थे, उनकी बेटी थी कौशल्या, जिनका विवाह उत्तर कोसल जो अयोध्या वहां के जो राजा थे दशरथ उनसे हुआ था, और इन्हीं दोनों के पुत्र हुए रामचंद्र जी। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ, दक्षिण कोसल। भाई रामायण से प्राचीन कोई चीज है क्या, नहीं। तो दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। वहीं अगर हम कोसल की बात करें ना, तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था, गुप्तों के समय में, ध्यान रखना। महाकोशल ये तो भाई बहुत बाद में आया, ये तो एक तरह का संकल्पना हम मान सकते हैं महाकोशल और छत्तीसगढ़ को। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।